नमस्कार, 9 PM में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। देख रहे हैं आप INH 24/7। अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध के सीजफायर को लेकर कोशिशें तेज हो गई हैं। ईरान और अमेरिका के बीच जारी जंग को रोकने के लिए सहमति बन सकती है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने दोनों देशों को सीजफायर का प्रस्ताव सौंपा है। पाकिस्तान ने इस डील को अस्थायी तौर पर इस्लामाबाद अकॉर्ड नाम दिया है, जिसे 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहले चरण में तत्काल सीजफायर लागू होगा, जबकि दूसरे चरण के तहत 15 से 20 दिनों के भीतर अंतिम समझौते को फाइनल किया जाएगा। वहीं सीजफायर को लेकर पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने अमेरिकी और ईरानी नेताओं के साथ पूरी रात बातचीत की। इस प्रस्ताव के तहत हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने की बात भी शामिल है, जिससे वैश्विक तेल सप्लाई सामान्य हो सके। इससे पहले अमेरिकी मीडिया एक्सियोस ने बताया था कि दोनों देशों के बीच 45 दिन का सीजफायर लागू हो सकता है, जिसके दौरान स्थायी शांति समझौते पर बातचीत होगी। इस बातचीत में पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। बताया जा रहा है कि अगले 48 घंटे इस डील के लिए आखिरी मौका है। असम में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सियासी घमासान तेज हो गया है। असम के चुनावी रण में राहुल गांधी की एंट्री ने सियासी तपीश को 7वें आसान पर पहुंचा दिया है। 9 अप्रैल को होने वाले मतदान से पहले राहुल गांधी ने धुआंधार रैलियां कर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और बीजेपी सरकार पर सीधे हमले किए हैं। राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर उन्हें जेल भेजा जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी पलटवार करते हुए राहुल गांधी के मानसिक संतुलन पर सवाल उठाए और उन्हें पागल तक कह दिया। जो डरता नहीं है वो ज्यादा नहीं बोलता, वो चुप रहता, अपना काम करता है। जो डरता है वो बोलता रहता है 24 घंटे। इसको बहुत टाइम मिलेगा बोलने के लिए, जेल में बहुत टाइम मिलेगा। 10-15 साल इसको जेल में बोलने का टाइम मिलेगा। वो मियाँ जिंदाबाद बोलेगा, हम लोग असमिया जिंदाबाद बोलेगा, चलेगा। राहुल गांधी एक पागल है, सरकार नहीं है, बोलता है मैं अरेस्ट करूंगा। अगर वो पागल नहीं होगा तो बोलेगा मैं अरेस्ट करूंगा। वो क्या सीएम है, वो क्या पीएम है, वो तो एक रास्ता का लोग है। तो अब तो आप भी अरेस्ट कर पाएगा, तो अभी पब्लिक भी मुझे अरेस्ट कर देगा। दिल्ली विधानसभा परिसर में सोमवार दोपहर एक अज्ञात कार के भीतर घुसने की चौंकाने वाली घटना हुई। दोपहर करीब 2 बजे एक सफेद कार तेज रफ्तार से गेट नंबर 2 से टकराई और परिसर में प्रवेश कर गई। कुछ ही देर बाद वही कार लौटकर गेट से टकराई और फिर फरार हो गई। कार चालक ने परिसर में एक गुलदस्ता छोड़ दिया। पुलिस ने करीब 2 घंटे में संदिग्ध व्यक्ति को कार के साथ पकड़ भी लिया। घटना ने दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित जग्गी हत्याकांड मामले में हाईकोर्ट ने अमित जोगी को उम्र कैद की सजा सुना दी है। हाईकोर्ट के फैसले के बीच अमित जोगी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 20 अप्रैल से पहले उन्हें अंतिम निर्णय के विरुद्ध अपील दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अब इस मामले की सुनवाई 20 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में होगी, लेकिन उससे पहले सियासी प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है। देखिए। छत्तीसगढ़ की सियासत में जग्गी हत्याकांड प्रदेश के पहले राजनीतिक हत्याकांड के रूप में दर्ज है। साल 2003 में हुए हत्याकांड में 23 साल बाद चौंकाने वाला फैसला सामने आया। हाई कोर्ट ने जग्गी हत्याकांड में अमित जोगी को उम्र कैद की सजा सुनाई। अमित को 3 सप्ताह के भीतर सरेंडर करने के आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं। इस फैसले के खिलाफ अमित जोगी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली में अमित जोगी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में विवेक तनखा, मुकुल रोहतगी, कपिल सिब्बल और सिद्धार्थ दवे पेश हुए। कोर्ट ने अमित जोगी को 20 अप्रैल तक अंतिम निर्णय के विरुद्ध अपील दायर करने के निर्देश दिए हैं। अमित जोगी ने कोर्ट के प्रति आभार जताया।
एक बार फिर अमित जोगी ने अपने साथ अन्याय होने की बात कही। दूसरी ओर अब इस मामले में सियासी प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने फैसले को स्वागत योग्य बताते हुए कहा है कि फैसला देर से आया है लेकिन दुरुस्त आया है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि तत्कालीन यूपीए सरकार ने मामले की सीबीआई से जांच कराई थी। अब साक्ष्यों के आधार पर ही कोर्ट ने फैसला सुनाया है। लीव टू अपील मुझे बिना सुने ग्रांट कर दी गई, अपील भी सीबीआई के अलाउ कर दी गई, उसमें भी मुझे नहीं सुना गया। ये सारी बातें हमने आज माननीय न्यायालय के समक्ष रखी है और न्यायालय ने ये आदेश दिया है कि 25 मार्च का और 2 अप्रैल का दोनों जो आदेश मेरे विरुद्ध हाईकोर्ट ने पारित किए थे उनको वो सुनेगा और 20 तारीख को उस पर वो अपना फैसला देगा। हत्याकांड में माननीय हाईकोर्ट का फैसला आया है और बहुत ही स्वागत योग्य है। पिछले दिनों जब निर्णय आया था इसी केस में तो इनको कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया था, जबकि ये मुख्य अपराधी थे, बाकी को सजा हुई थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। एनसीपी नेता स्वर्गीय राम अवतार जग्गी हत्याकांड में जनता कांग्रेस जोगी के नेता अमित जोगी को हाई कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दी है। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इस मामले को फिर से खोला है और इस मामले में जो तथ्य उन्होंने जांचे हैं उसके आधार पर उन्हें दोषी पाया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी। तो कांग्रेस पार्टी का हमेशा से मामला था कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होना चाहिए, जग्गी परिवार को न्याय मिले। अमित जोगी के पास में इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का विकल्प खुला हुआ है और अदालत के फैसले का सभी को सम्मान करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में जग्गी हत्याकांड को पहले पॉलिटिकल मर्डर के रूप में याद किया जाता है। इस घटना के बाद लंबे समय तक सतीश जग्गी न्याय के लिए संघर्ष करते रहे। अब हाई कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर अमित जोगी को उम्र कैद की सजा सुना दी है। ऐसे में अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिक गई हैं। देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट का क्या फैसला सामने आता है। आई नेशन न्यूज के लिए रायपुर से गौरव शर्मा की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी अपनी स्थापना का 47वां वर्ष मना रही है। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ध्वजारोहण कर कार्यक्रमों की शुरुआत की। इसी के साथ भाजपा का गांव चलो अभियान भी शुरू हो गया। कैसा होगा यह अभियान और मंत्रियों के चुनाव प्रचार के बीच कैसे गांव तक पहुंचेंगे जिम्मेदार, रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 6 अप्रैल से स्थापना दिवस की कार्यक्रमों की शुरुआत कर दी है। 6 से 12 अप्रैल तक चलने वाले स्थापना दिवस समारोह में सभी जिलों के पार्टी दफ्तरों में साज सज्जा की जाएगी। साथ ही सेवा से जुड़े कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। राजनीतिक रूप से पार्टी का फोकस गांव चलो अभियान की तरफ होगा। मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर मंत्री और विधायक सभी पदाधिकारी गांवों की तरफ जाकर डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां बताएंगे। हालांकि इस वक्त प्रदेश के आधे से ज्यादा मंत्री असम और पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रचार की कमान संभाल रहे हैं। अरुण साव, ओपी चौधरी, विजय शर्मा, दयालदास बघेल को अलग अलग राज्यों में चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ओपी चौधरी लगातार असम में दौरा कर रहे हैं। विजय शर्मा बंगाल में अमित शाह की रैलियों का प्रबंधन कर रहे हैं। अरुण साव असम में 10 सीटों की कमान संभाल रहे हैं। वहीं दयालदास बघेल भी बंगाल में 10 सीटों में बीजेपी के लिए प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। ऐसे में चुनाव प्रचार के बीच कुछ समय के लिए ये सभी मंत्री गांव चलो अभियान में हिस्सा लेंगे। बीजेपी के गांव चलो अभियान को लेकर कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल कहते हैं, बीजेपी का गांवों से जीवंत संपर्क रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी के इस अभियान पर तंज कसती नजर आ रही है। गांव में हो या शहर में बराबर हमारे कार्य विस्तार को लेकर भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक कार्यक्रम करती है। अभी हम गाँव में भी जाएंगे, शहरों में भी जाएंगे। अभी ग्रामीण अंचल में चूंकि हमारे कार्यकर्ता भी नए सदस्य भी बने हैं, कई जनप्रतिनिधि भी हैं और ऐसे में जो दूरस्थ अंचल तक पार्टी का कार्य विस्तार के हिसाब से पार्टी ने योजना बनाई है। तो पार्टी ने भले कार्यक्रम घोषित कर दिया कि हम गांव की ओर जाएंगे, लेकिन हकीकत में कार्यकर्ता गांव में जाने से डर रहा है और देखिएगा कि इनका कार्यक्रम बुरी तरीके से फ्लॉप साबित होगा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने स्थापना दिवस के बहाने ग्रामीण क्षेत्रों पर फोकस किया। पार्टी के आला नेता 6 दिन तक गाँवों में खाक छानते नजर आएंगे।
हालांकि आधे मंत्री इस वक्त चुनाव की प्रचार की वजह से राज्य से बाहर हैं। ऐसे में देखना होगा कि भाजपा का ये अभियान कितना सफल होता है और उसका फायदा पार्टी को धरातल पर कितना मिल पाता है। गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर। चलिए रायपुर से आपको बड़ी खबर बताते हैं। कुम्हारी स्थित खारून पुल पर मरम्मत कार्य जारी है। ट्रैफिक जैम से मुक्ति दिलाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था यातायात विभाग ने वैकल्पिक व्यवस्था की है। हल्के और छोटे वाहन चंदनडीह स्थित पुल से जा रहे हैं। कुम्हारी भिलाई बड़े वाहन जा रहे हैं। सामान्य दिनों की तरह मरम्मत के कारण कुम्हारी पुल बंद किया गया है। तो देखिए बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। कुम्हारी स्थित खारून पुल पर मरम्मत कार्य जारी है और ट्रैफिक जैम से मुक्ति दिलाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। यातायात विभाग ने वैकल्पिक व्यवस्था की है। हल्के और छोटे वाहन चंदनडीह स्थित पुल से जा रहे हैं। ये देखिए आपको तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। ये बोर्ड देखिए जरा आप। तो यदि आपको यहां से आना जाना आपका होता है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। लोग परेशान हो रहे हैं और इस वजह से अब ये एक अच्छी व्यवस्था है। ये लोगों की परेशानी कम करेगा। ये देखिए रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं। यातायात विभाग ने ये वैकल्पिक व्यवस्था की है। चलिए इस पर मनोज नायक हमारे साथ में जुड़े हैं, सहयोगी सीधा रायपुर से। हम उनका रुख करेंगे और जानेंगे उनसे। मनोज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मनोज जरा बताइए, आपके ठीक पीछे मैं ये बोर्ड भी देख पा रहा हूं जो पुलिस का है, किस तरीके से व्यवस्था की है और अब किस तरीके से लोगों की जो परेशानी है वो आसान हो जाएगी, आप जरा बताएंगे। जी देखिए, खारून नदी पर कुम्हारी का जो पुल है आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यहाँ पर जो है मरम्मत कार्य जारी है। दुर्ग से जो लोग आते हैं रायपुर के लिए, उस ओर की जो पुल थे उसमें मरम्मत कार्य जारी है, जिसके कारण जो है यहाँ पर जो है डाइवर्शन का निर्णय लिया गया और एक अच्छा बेहतर कोऑर्डिनेशन भी देखने को मिल रहा है जो दुर्ग पुलिस के अलावा जो रायपुर कमिश्नरेट पुलिस की, क्योंकि दोनों ओर जो है अलग से एक चौकी भी स्थापित की गई है ताकि किसी प्रकार की जो है यहाँ पर वाहनों का मेला न लग सके, जाम न लग सके। लेकिन बताया जा रहा है कि शाम के समय जो है 5 से 7 का जो पीक आवर होता है उस दौरान जो यहाँ पर जाम लगता है, लेकिन उसे भी नियंत्रित करने के लिए यातायात के जवान तैनात रहते हैं, अधिकारी तैनात रहते हैं। आप देख सकते हैं जो रायपुर से लोग दुर्ग जाना चाहते हैं उनके लिए जो है यहाँ जो चंदनीडीह स्थित जो रपटा पुल है, जो छोटे वाहन है, हल्के वाहन है, वो यहाँ से होते हुए जो है रपटा पुल पार कर जो है कुम्हारी की ओर जा रहे हैं और उसके बाद जो है वे टोल प्लाजा क्रॉस करके कुम्हारी भिलाई होते हुए दुर्ग जा रहे हैं। जबकि जो बड़े वाहन हैं वे जो है इस बड़े पुल से ही दुर्ग की ओर जा रहे हैं और इसी पुल का ही उपयोग कर दुर्ग से जो लोग रायपुर आना चाहते हैं इसी पुल से ही वे वापस आ रहे हैं। और इसे जो है 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया गया है, क्योंकि रात के 9 बज चुके हैं। इसके कारण जो है यहाँ पर अभी यातायात काफी सुगम नजर आ रहा है। दूसरी ओर बात कर ले, क्योंकि पीडब्ल्यूडी विभाग ने पहले ही यह घोषणा कर दी थी कि वह जो दुर्ग से रायपुर की ओर जो पुल आता है वह काफी कमजोर हो चुका है, उसके मरम्मत कार्य लगातार जारी है। और इससे पहले जब मरम्मत कार्य शुरू होने थे, इससे पहले ही दुर्ग पुलिस के साथ साथ रायपुर पुलिस ने कमान संभाल ली थी। बाकायदा पहले जो है इसका परीक्षण किया गया था, क्योंकि यह बॉम्बे हावड़ा रूट है, क्योंकि यहाँ पर वाहनों का खासा दबाव रहता है, खासकर भारी वाहनों का दबाव रहता है। इस दौरान जो किसी प्रकार की जो है ट्रैफिक की समस्या ना हो, इसे लेकर पूरी तैयारी की गई थी और इसी का ही जो नतीजा है कि अभी आप देख सकते हैं कि काफी सुगम तरीके से जो है सभी वाहने यहाँ से जो है दुर्ग की ओर जा रहे हैं। और दुर्ग की ओर से जो गाड़ियां आ रही है उस रोड पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुल जैसे समाप्त होता है तो जो ये रायपुर से जो दुर्ग की ओर जो पुल है जो जाती, बिल्कुल हम ये देख सकते हैं और ये व्यवस्था जो है ये बहुत अच्छी है। और मनोज, इस जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए जिस तरीके से यहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था की गई है ये बहुत अच्छी है, क्योंकि पीक आवर्स में यहाँ पर तो बहुत ज्यादा समस्या होती है लोगों को।
राजधानी भोपाल के लाल परेड मैदान में सोमवार को साहस, शौर्य और सुरक्षा का अद्भुत नजारा देखने को मिला, जहां नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि एनएसजी के जवानों ने अपनी ताकत और तकनीक का दम दिखाया। इस खास कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। इसके अलावा मुख्यमंत्री बीजेपी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में भी पहुंचे। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाल परेड मैदान में आयोजित एनएसजी शो देखा। शो के दौरान एनएसजी जवानों ने मॉक टेररिस्ट अटैक का रियलिस्टिक सीन क्रिएट किया और पूरी क्षमता से निपटने के लिए एनएसजी द्वारा अपनाई जाने वाली पूरी प्रक्रिया एवं कार्यवाही का प्रदर्शन किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि यह शो पुरुषार्थ और साहस से पराक्रम की पराकाष्ठा के प्रदर्शन का परिचायक है। इस प्रशिक्षण प्रदर्शन में जवानों ने हवा में उड़ते हुए जो करतब दिखाए हैं वे सच में अद्भुत हैं। एनएसजी जवान हमारी सुरक्षा व्यवस्था की धुरी है और उन्होंने अपने अलग अलग प्रकार के कौशल बल पराक्रम का प्रदर्शन किया। मैं अपनी ओर से बधाई भी देता हूं और साथ में सीटीजी ग्रुप को मैंने अपने राज्य के अंदर स्थापित करते हुए भविष्य की दृष्टि से ऐसा प्रशिक्षण जिसमें देश की और प्रदेश की सभी प्रकार के खतरे की संभावनाओं से निपटने में हमारे सशस्त्र बल सक्षम हो। लगभग 200 करोड़ की यह योजना डीपीआर जिसकी बनी है तुमड़ा नामक गाँव में, इस पे हमने करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री भाजपा के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, हमारे नेताओं का चरित्र और दर्शन अद्भुत है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी स्मरण करना चाहूंगा, जिनके नेतृत्व में हमने जो कहा वो कहा करके दिखाया। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, परमाणु शक्ति संपन्न होने का भाव, 24 दलों को मिलाकर के सरकार चलाने का एक अलग प्रकार का अनुभव, ऐसे में ये सब लोकतंत्र को गौरवान्वित करने वाले घटनाक्रम थे। अटल जी के वो ध्येय वाक्य जब हम सुनते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के रोम रोम से राष्ट्रवाद की आवाज आती है और हड्डियां भी गंगा जी में तिरोहित कर दो और ध्यान से सुनो तो उनमें भी भारत माता की जय की झनकार सुनाई देती है। ये वो उस पार्टी के कार्यकर्ता है। सीएम ने समत्व भवन में नवनियुक्त सूचना आयुक्तों से मुलाकात की। इसके अलावा पंडित मुस्तफा आरिफ उज्जैन की पुस्तक गीता भारती का विमोचन किया। इस पुस्तक में भगवत गीता के श्लोक हिंदी मुस्तक के रूप में लिखकर संकलित किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। जशपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने गृह ग्राम बगिया पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका आत्मीय स्वागत किया। उन्होंने घर पहुंचकर माता जसमणी देवी का आशीर्वाद लिया। इसके बाद कुनकुरी के सालियाटोली में आयोजित श्री राम कथा में पत्नी कौशल्या देवी साय के साथ शामिल हुए और चिन्मयानंद बापू की कथा सुनी। मीडिया से चर्चा में सीएम ने भाजपा स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को नमन किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रभु श्री राम का आशीर्वाद बना रहे। समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के निर्माता और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक, प्रथम अध्यक्ष, भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो 3 बार इस देश के प्रधानमंत्री रहे, उनको सत सत नमन करते हैं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ के लाखों लाखों देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनों को सबको उनका आशीर्वाद मिलता रहे। और बड़ा सौभाग्य का विषय है कि कुनकुरी की पावन धरती में श्री राम कथा का आयोजन हो रहा है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए INH 24/7। मुझे दीजिए इजाजत।